हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल विकी वीपीएस परिवार श्री राम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आपको ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। बड़ा ही सुंदर श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में हैं हम अभी, और ध्रुव चरित्र की कथा श्रवण कर रहे हैं। बड़ी सुंदर कथा है, विस्तार से हम श्रवण कर रहे हैं। बड़भागी हैं हम और आप। ज़्यादा विस्तार न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आइए सर्वप्रथम करते हैं गोविंद के नाम का संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय श्योत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं चतुर्थ स्कन्ध द्वादशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच ओम ध्रुवं नृवत्तं प्रतिबुद्ध्य वै सजातदेतपेतमन्युं भगवान् धनेश्वरो। तत्रागतश्चारणयक्षकिन्नरैः संस्तूयमानो व्यवदत् कृताञ्जलिं। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, ध्रुव का क्रोध शांत हो गया और वे यक्षों के वध से निवृत्त हो गए हैं। यह जानकर भगवान कुबेर वहां आए। उस समय यक्ष, चारण और किन्नर लोग उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही ध्रुव जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब कुबेर ने कहा, धन उवाच भो क्षत्रिय दायादो परितुष्टोऽस्मि तेन घो यस्त्वं पिता महादेशाद्वैरं दुस्त्यज मत्यज। श्री कुबेर जी बोले, शुद्ध हृदय क्षत्रिय कुमार, तुमने अपनी दादा के उपदेश से ऐसा दुस्तज और वैर त्याग दिया, इसमें मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। न भवा न वदी दक्षा न यक्षा भ्रातरम तव काल एव हि भूतानां प्रभुरप्य स भावयो। अहं त्वमित्यपार्थाधीरज्ञानात् पुरुषस्य हि स्वाप्नैवाभ्यात् तद्ध्यानात् यदिया बंधो विपर्ययो। वास्तव में न तुमने यक्षों को मारा है और न यक्षों ने तुम्हारे भाई को। समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण तो एकमात्र काल ही है। यह मैं तू आदि मिथ्या बुद्धि तो जीव को अज्ञान व स्वप्न के समान शरीर आदि को ही आत्मा मानने से उत्पन्न होती है। इसी से मनुष्य को बंधन एवं दुख आदि विपरीत अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। तदगच्छो ध्रुव भद्रम ते भगवन्तं अयोग्यजं सर्वभूतात्म भावेन सर्वभूतात्म विग्रहं भजस्व भजनीयांघ्रिम अभवायो भक्षितम युक्तम विरहितम शक्त्यां गुणमयी आत्मायो। ध्रुव, अब तुम जाओ, भगवान तुम्हारा मंगल करें। तुम संसार पास से मुक्त होने के लिए सब जीवों में समदृष्टि रखकर सर्वभूतात्मा भगवान श्री हरि का भजन करो। वे संसार पास का छेदन करने वाले हैं तथा संसार की उत्पत्ति आदि के लिए अपनी त्रिगुणात्मक का माया शक्ति से युक्त होकर भी वास्तव में उसी के रहित उनके चरण कमल ही उनके उसी से रहित हैं। उनके चरण कमल ही सबके लिए भजन करने योग्य हैं। वृणीहि कामं नृपयन् मनोगतं मत्तत्वमोत्थान पदे विसंकितं वरं वरारोम्बुजनाम पादयोरनन्तरं त्वां भयमंग सुश्रुमो। प्रियवर, हमने सुना है तुम सर्वदा भगवान कमलनाभ के चरण कमलों के समीप रहने वाले हो, इसलिए तुम अवश्य ही वर मांगने योग्य हो, वर पाने योग्य हो। ध्रुव, तुम्हें जिस तरह की वर की इच्छा हो मुझसे निसंकोच निसंक होकर मांग लो। मैत्रेय उवाचो सराज राजेन वराय चोदितो ध्रुवो महाभागवतो महामति हरौ सवव्रे चलितां श्रुतिं यया तरद्य यत्नेन दुरद्ययं तमः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, यक्षराज कुबेर ने जब इस प्रकार वर मांगने के लिए आग्रह किया
तब महाभागवत महामती ध्रुव जी ने उनसे वही वर मांगा कि मुझे श्री हरि की अखंड स्मृति बनी रहे, जिससे मनुष्य सहज ही दुस्तर संसार सागर को पार कर जाता है। तस्य प्रीतेन मनसा ताम दत्तेन विडस्ततो पश्यन्तो अंतर्देशोऽपि स्वपुरं प्रत्यपद्यतो अतः यजत यज्ञे संकृतोभिर्भूर्दक्षिणे द्रव्यक्रिया देवतानां कर्म कर्म फलप्रदम्। इड विद्या इड विडा के पुत्र कुबेर जी ने बड़े प्रसन्न मन से उन्हें भगवत स्मृति प्रदान करी। फिर उनके देखते ही देखते वे अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात ध्रुव जी भी अपनी राजधानी को लौट आए। वहां रहते हुए उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करी। और यज्ञ नारायण भगवान की जय। भगवान ही द्रव्य क्रिया और देवता संबंधी समस्त कर्म और उनके फल हैं तथा वे ही कर्म फल के दाता भी हैं। सर्वात्मन्यच्युते सर्वे त्रिवोग्राम भक्ति मुद्महन तदर्शात्मनि भूतेषु तमेवावस्थितं विभुम तमेव शील संपन्नं ब्रह्मण्यं दीनवत्सलं गुप्तारं धर्म सेतूनां मेनिरे पितरं प्रजो। सर्वोपाधि शून्य सर्वात्मा श्री अच्युत में प्रबल वेग युक्त भक्तिभाव रखते हुए ध्रुव जी अपने में और समस्त प्राणियों में सर्वव्यापक श्री हरि को ही विराजमान देखने लगे। ध्रुव जी बड़े ही शील संपन्न ब्राह्मण भक्त दीन वत्सल और धर्म मर्यादा के रक्षक थे। उनकी प्रजा उन्हें साक्षात पिता के समान मानते थे। षट्त्रिशद वर्ष सहस्त्रम सौचिति मंडलम भोगे पुण्यक्षयम कुर्वन्न भोगे रसुभक्षयम। इस प्रकार तरह तरह के ऐश्वर्य भोग पुण्य का और भोगों का त्याग पूर्वक यज्ञ आदि कर्मों के अनुष्ठान से पाप का क्षय करते हुए उन्होंने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन किया है। एवं बहुसवम कालम महात्मा विचलेन्द्रियो त्रिवर्गोपायकम नीत्वा पुत्रा यादान्नपासनम मन्यमान इदं विश्वम माया रचितमात्मनि अविद्या रचित स्वप्न गंधर्वन्नगर उपमम। जितेंद्रिय महात्मा ध्रुव ने इसी तरह अर्थ धर्म और काम के संपादन में बहुत से वर्ष बिताकर अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन सौंप दिया। इस समय इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को विद्या रचित स्वप्न और गंधर्व नगर के समान माया के अपने में ही कल्पित मानकर और यह समझकर कि शरीर स्त्री पुत्र मित्र सेना भरा पूरा खजाना जनाने महल सुरम्य विहार भूमि और समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य वे सभी काल के गाल में पड़े हुए हैं। वे बद्रिकाश्रम को चले गए थे। आत्मस्त्रपत्न्यो सुहृदो बलमध्यकोश मंतपुरंबर विहार भुवश्चरम्यो भूमंडलम जलदिमे कलमाकलह्यो कालोपसृष्टमिति स प्रययो विशालम तस्यां विशुद्धकर्ण शिववार्विगायो बद्वासनं जितमरुण मनसारताचो स्थूले दार भगवत प्रतिरूप एतद ध्यायं तदव्यहितो व्यसर्जत समाधो। वहां उन्होंने पवित्र जल में स्नान कर इंद्रियों को विशुद्ध शांत किया। फिर स्थिर आसन में बैठकर प्राणायाम द्वारा वायु को वश में किया। तदनंतर मन के द्वारा इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन को भगवान के स्थूल विराट स्वरूप में स्थिर किया। उसी विराट स्वरूप का चिंतन करते करते हुए अंत में ध्याता और देह के भेद से शून्य निर्विकल्प समाधि में लीन हो गए और उस अवस्था में विराट स्वरूप भी परित्याग पर इस विराट स्वरूप का भी परित्याग कर दिया। भक्तिम हरौ भगवती प्रवहन्य जस्रो मानंद बाष्प कलया मुहुर्दमान विक्लेद्यमान हृदय पुलका चितांगो नात्मानमस्मरत सा वितिमुक्त लिंगो। इस प्रकार भगवान श्री हरि के प्रति निरंतर भक्ति भाव का प्रवाह चलते रहने से उनके नेत्रों में बार बार आनंदाश्रुओं की बाढ़ सी आ जाती थी। इससे उनका हृदय द्रवीभूत हो गया और शरीर में रोमांच हो आया। फिर देहाभिमान गलित हो जाने से उन्हें मैं ध्रुव हूँ इसी की स्मृति भी नहीं रही, इसकी स्मृति भी नहीं रही। सौदर्शो विमानाग्रम नवसो वधरद्रव विभ्राजो दश दिशो राकापति विबोधितम विभ्राज्यो दश दिशो राकापति विबोधितम। इसी समय ध्रुव जी ने आकाश से एक बड़ा ही सुंदर विमान उतरते देखा। वह अपने प्रकार से दसों दिशाओं को आलोकित कर रहा था, मानो पूर्णिमा का चंद्र ही उदय हो उठा। तत्रानुदेव प्रवरो चतुर्भुजो श्यामो किशोरो वर्णाम्बुजेक्षणो तितावष्टभ्य गदाम सुवासो किरीट हारांगद चारु कुंडलो। उसमें दो श्रेष्ठ पार्षद गदाओं का सहारा लिए खड़े थे। उनकी चार
भुजाएं थी, सुंदर श्याम शरीर था, किशोर अवस्था थी और अरुण कमल के समान नेत्र थे। वे सुंदर वस्त्र, किरीट, हार, भुजबंद और अति मनोहर कुंडल धारण किए हुए थे। विज्ञायतावोत्तम गाय किंकर व्योपत्थित साध्वस विमस्त्र साध्वसवे स्मृतग्रमो न नाम नामानि गृणन् मधुद्विष पार्षद प्रदाना विद संयतांजलि। उन्हें पुण्य श्लोक श्री हरि के सेवक जान ध्रुव जी ने हड़बड़ाहट से पूजा आदि का क्रम भूलकर सहसा खड़े हो गए और वे भगवान की पार्षदों में प्रधान हैं ऐसा समझकर उन्होंने श्री मधुसूदन के नामों का कीर्तन करते हुए उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया है। तम कृष्ण पादा विनिविष्ट चेत संबद्धांजलिम प्रश्नयनम्र कंदरम सुनंदनंदावुपसृत्य सस्मितम प्रत्योच पुष्कर नवा प्रत्युचतु पुष्कर नाभसम्मतो। ध्रुव जी का मन भगवान के चरण कमलों में तल्लीन हो गया और वे हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से सिर नीचा किए खड़े रह गए और श्री हरि के प्रिय पार्षद सुनंद और नंद ने उनके पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा है, सुनंद नंदा वचोतो वूचतु सुनंद नंदा वूचतु। भो राजन सुभद्रम ते वाचम नो वहिति शृणु यम पंचवर्ष तपसा भवान देवमति त्रपत् तस्याखिल जगद्धातु रावादेव सुसार्गिणो पार्षदाव्य संप्राप्ति नेतृत्वाम भगवत पदम। सुनंद और नंद कहने लगे, राजन आपका कल्याण हो, आप सावधान होकर हमारी बात सुनिए। आपने 5 वर्ष की अवस्था में ही तपस्या करके सर्वेश्वर भगवान को प्रसन्न कर लिया था। हम उन्हीं निखिल जगन्नियंता सारंगपाणि भगवान विष्णु के सेवक हैं और आपको भगवान के धाम को ले जाने के लिए आए हैं। सुदुर्जयं विष्णुपदं जितं त्वया यत्सूरयो प्राप्य विचक्षते परम आतिष्ठ तच्चंद्र दिवाकरादयो गृहेच्युतारा पर्यन्ति दक्षिणम्। आपने अपनी भक्ति के प्रभाव से विष्णु लोक का अधिकार प्राप्त किया है और जो औरों के लिए बड़ा दुर्लभ है। परम ज्ञानी सप्तऋषि भी वहां तक नहीं पहुंच सके, वे नीचे से केवल उसे देखते रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रह, नक्षत्र एवं तारागण भी उसी की प्रदक्षिणा किया करते हैं। चलिए आप उसी विष्णु धाम में निवास कीजिए। अनस्थितं ते पितृभिरन्येप्यगं करे चेत् अनास्थितं ते पितृभिरन्येरप्यंग करे चेत् आतिष्ठो जगतां वन्द्यं तद् विष्णु परमं पदम्। एतद् विमान प्रवरम् उत्तम श्लोक मौलिना उपस्थापितमायुष्मन्नद्धिरोढुं नधिरोढुं तुमर्हसि। प्रियवर, आज तक आपके पूर्वज तथा और कोई भी उस परम पद पर कभी नहीं पहुंच सके। भगवान विष्णु का वह परम धाम सारे संसार का वंदनीय है, आप वहां चलकर विराजमान हो। आयुष्मान, यह श्रेष्ठ विमान पुण्य श्लोक शिखामणि श्री हरि ने आपके लिए ही भेजा है, आप इस पर चढ़ने योग्य हैं। मैत्रेय उवाचो निशम्य वैकुंठ नियोज मुख्योर्मधुच्युतं वाचमुरुक्रम प्रिय कृताभिषेक कृत नित्य मंगलो मुनीन् प्रणम्य समभ्यवादय। श्री मैत्री जी कहते हैं, भगवान के प्रमुख पार्षदों के ये अमृतमय वचन सुनकर परम भागवत ध्रुव जी ने स्नान किया, फिर संध्या वंदन आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो मांगलिक अलंकार आदि धारण किए। बद्रिकाश्रम में रहने वाले मुनियों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद आशीर्वाद लिया। परित्याभर्च दिष्णाग्रम पार्षदाभ्यो वंद्य च ईश तदिष्टातम बिभ्रत रूपम हिरण्मयम्। इसके बाद उस श्रेष्ठ विमान की पूजा और प्रदक्षिणा की और पार्षदों को प्रणाम कर सुवर्ण के समान कांतिमान दिव्य रूप धारण कर उस पर चढ़ने को तैयार हुए हैं। तदुत्थान पदः पुत्रो ददर्शान्तकमागतम् मृत्योर्मूर्धनिं पदं दत्वा आरोहाद्भुतं गृहं तदा दुन्दुभयो नेदुर्मृदंगो प्रणवादयो गंधर्वमुख्या प्रजगो पेतो कुसुमवृष्टयः। इतने में ही ध्रुव जी ने देखा कि काल मूर्तिमान होकर उनके सामने खड़ा है, तो वे मृत्यु के सिर पर पैर रखकर उस समय अद्भुत विमान पर चढ़ गए। उस समय आकाश में ही दुंदुभी, मृदंग और ढोल आदि बाजे बजने लगे, श्रेष्ठ गंधर्व गान करने लगे हैं, फूलों की वर्षा होने लगी है। सचस्वर लोकमारोक्ष सुनीतिं जननीं ध्रुव अन्वस्मरदगं हित्वा दीनां यास्ते त्रिविष्टभम् इति व्यवसितं तस्य व्यवसाय सर्वोत्तमो दर्शयामास दुर्देवी पुरो यानेन गच्छति। विमान पर बैठकर ध्रुव जी ज्यों ही भगवान के धाम को जाने के लिए तैयार हुए, त्यों ही उन्हें अपनी माता सुनीति का स्मरण हुआ आया। वे सोचने लगे, क्या मैं बेचारी माता को छोड़कर अकेला ही दुर्लभ वैकुंठ धाम को जाऊंगा। नंद और सुनंद ने ध्रुव के हृदय की बात जानकर उन्हें दिखलाया कि देवी सुनीति आगे आगे दूसरे विमान पर जा रही हैं
तत्र तत्र प्रशंसद्विपति वैमानिकेश्वरी अवकीर्य माणो ददर्शे कुसुमे क्रमशो गृहान् त्रिलोकीं देवयानेन श्रुतिव्रज्य मुनीनपि परस्ताद्य ध्रुवगतिर्विष्णु पदमथाभ्यगात। उन्होंने क्रमशः सूर्य आदि सभी ग्रह देखे। मार्ग में जहां तहां विमानों पर बैठे हुए देवता उनकी प्रशंसा करते हुए फूलों की वर्षा करते जाते थे। और उस दिव्य विमान पर बैठकर ध्रुव जी त्रिलोकी को पार कर सप्तऋषि मंडल से भी ऊपर भगवान विष्णु के नित्य धाम में पहुंचे। जिस प्रकार उन्होंने अविचल गति प्राप्त की है। यद्भ्राजमानं सुरुचैव सर्वतो लोकत्रयो यन विभ्राजन्त एते यन्ना व्रजन्त सुयेनुग्रह व्रजन्त भद्राणि चरन्ति ये निशम्। यह दिव्य धाम अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। इसी के प्रकाश से तीनों लोग प्रकाशित हैं। इसमें जीवों पर निर्दयता करने वाले पुरुष नहीं जा सकते। यहाँ तो उन्हीं की पहुंच होती है जो दिन रात प्राणियों के कल्याण के लिए शुभ कर्म ही करते रहते हैं, जो शांत समदर्शी शुद्ध और सब प्राणियों को प्रसन्न रखने वाले हैं तथा भगवत भक्तों को ही अपना एकमात्र सच्चा सुहृद मानते हैं। ऐसे लोग सुगमता से ही इस भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। इत्युत्थानपदः पुत्रो ध्रुवः कृष्णोपरायणो अभूत्रयाणाम लोकानाम चूड़ामणिरिवामलो। इस प्रकार उत्तान पाद के पुत्र भगवत नारायण श्री ध्रुव जी तीनों लोकों के ऊपर उसकी निर्मल चूड़ामणि के समान विराजमान हुए हैं। गंभीर वेगो निमिषम ज्योतिषाम वक्चक्रमाहितम यस्मिन् भ्रमति कौरव्यो मीड्यामिव गवाम गुणो महिमानं विलोक्यासद् नारदो भगवान् रसि आतोद्यम विदुनत् श्लोकान् सत्रे गायत् प्रचेतसाम्। इस प्रकार उत्तान पाद के पुत्र भगवत नारायण श्री ध्रुव जी तीनों लोकों के ऊपर उसकी निर्मल चूड़ामणि के समान विराजमान हुए। कुरुनंदन जिस प्रकार दाएं चलाने के समय खंबे के चारों ओर बैल घूमते हैं, उसी प्रकार गंभीर वेग वाला ज्योतिष चक्र उस अविनाशी लोक के आश्रय ही निरंतर घूमता रहता है। उसकी महिमा देखकर देवर्षि नारद ने प्रचेताओं को यज्ञशाला में वीणा बजाकर 3 श्लोक गाए थे। नारद उवाच नूनं सुनीते पत देवताया तप प्रभावस्य सुतस्य तां गतिं दृष्ट्वाभ्युपायानपि वेदवादिनो नैवादिगन्तुं प्रभवन्ति किं नृपो। नारद जी ने कहा था, इसमें संदेह नहीं, पति परायणा सुनीति के पुत्र ध्रुव ने तपस्या द्वारा अद्भुत शक्ति संचित करके जो गति पाई है, उस भागवत धर्म की आलोचना करके वेदवादी मुनिगण भी नहीं पा सकते। फिर राजाओं की तो बात ही क्या है। यह 5 वर्षो गुरुदार वाक्सरे भिन्ने नयातो हृदयेन दूयतो वनम मदादेश करोजितम प्रभुम जगाय तद भक्त गुणै पराजितम। अहो, वे 5 वर्ष की अवस्था में ही सौतेली माता के वाग बाणों से मर्म आहत होकर दुखी हृदय से वन में चले गए और मेरे उपदेश के अनुसार आचरण करके ही और अजय प्रभु को जीत लिया, जो केवल अपने भक्तों के गुणों में ही वश में होते हैं। यह छत्रबंधुर्भुवितस्याधिरूढ़ो मन्वारुक्षेद विवर्ष पूगे षड् 5 वर्षो यतो विरल्पै प्रसाद्य वैकुंठमवाप तदुपदम। ध्रुव जी ने तो 5-6 वर्ष की अवस्था में कुछ दिनों की तपस्या से ही भगवान को प्रसन्न करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया, किंतु उनके अधिकृत किए हुए इस पद को भूमंडल में कोई दूसरा क्षत्रिय क्या वर्षों तक तपस्या करके भी पा सकता है। मैत्रेय उवाच एतत्ते विहितं सर्वं यत्पृष्टोऽहमिह त्वया ध्रुवस्योद्दामयस्सचरितं सम्मतं सतां धन्यं यशस्यम् आयुष्यं पुण्यं स्वस्थयनं महत् स्वर्गम द्रव्यम सौमनस्यम प्रशस्त्यम अघमर्षणम। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, तुमने मुझसे उदार कीर्ति ध्रुव जी के चरित्र के विषय में पूछा था, सो मैंने तुम्हें वह पूरा का पूरा सुना दिया है। साधुजन इस चरित्र की बड़ी प्रशंसा करते हैं। यह धन यश और आयु की वृद्धि कराने वाला परम पवित्र और अत्यंत मंगलमय है। इससे स्वर्ग और अविनाशी पदवी प्राप्त हो सकता है। यह देवत्व की प्राप्ति कराने वाला है, बड़ा ही प्रशंसनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। श्रुत्वे तच्छ्रद्धया भीक्ष्णम् अच्युत प्रिय चेष्टितम् भवेद् भक्तिर्भगवती यया स्यात् क्लेश संचयो महत्त्वामिक्षतां तीर्थं श्रोतुं शीलादयो गुणो यत्र तेजस्तदिच्छूनां मानो यत्र मनस्विनाम्।
मनस्विनाम। भगवत भक्त ध्रुव के इस पवित्र चरित्र को जो श्रद्धा पूर्वक बार बार सुनते हैं उन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, जिससे उनके सभी दुखों का नाश हो जाता है। इसे श्रवण करने वाले को सील आदि गुणों की प्राप्ति होती है। जो महत्व चाहते हैं उन्हें महत्व की प्राप्ति कराने वाला स्थान मिलता है, जो तेज चाहते हैं उन्हें तेज प्राप्त होता है, और जो मनस्वियों का मान बढ़ाता है। प्रयतः कीर्तयेत् प्रातः समवाये द्विजन्मनां सायं च पुण्यश्लोकस्य ध्रुवस्य चरितं महत्। पौर्णामास्यां शनिवाल्यां द्वादश्यां श्रवणे तव दिनक्षये व्यतिपाते संक्रमेर्कौदिने पिब। पवित्र कीर्ति ध्रुव जी के इस महान चरित्र का प्रातः और सायंकाल ब्राह्मण आदि जातियों के समाज में एकाग्र चित्र से कीर्तन करना चाहिए। भगवान के परम पवित्र चरणों की शरण में रहने वाला जो पुरुष इस निष्काम भाव से पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र, तिथिक्षय, व्यतिपात, संक्रांति अथवा रविवार के दिन संक्रांति अथवा श्रावणी श्रद्धे दानानां तीर्थपादापदाश्रयो निचत्तत्रात्मनात्मानं संतुष्टाय सिद्ध्यसि। रविवार के दिन श्रद्धालु पुरुषों को सुनाता है, वह स्वयं अपने आत्मा में ही संतुष्ट रहने लगता है और शुद्ध हो जाता है। ज्ञानमज्ञात तत्त्वाय यो ददात्य सत्पतिमृतं कृपालुर्दीननाथस्य देवास्तस्यानुग्रहणते। यह साक्षात भगवत विषय अमृत में ज्ञान है। जो लोग भगवान मार्ग के मर्म से अनभिज्ञ हैं, उन्हें जो कोई इसे प्रदान करता है ना, उस दीनवत्सल कृपालु पुरुष पर देवता अनुग्रह करते हैं। ध्रुव जी के कर्म सर्वत्र प्रसिद्ध हैं, परम पवित्र हैं। वे अपनी बाल्यावस्था में ही माता के घर और खिलौनों का मोह छोड़कर श्री विष्णु भगवान की शरण में चले गए थे। कुरुनंदन, उनका यह पवित्र चरित्र मैंने तुम्हें सुना दिया है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे ध्रुवचरितं नाम द्वादशोत्सव द्वादशोऽध्यायो। श्रीबालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण बल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी ठाकुर जी के चरणों में मेरी विनती प्रार्थना, और आप सभी यहाँ तक वीडियो में बने रहें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी वीडियो देखा करिए, पूरा अध्याय कथा का श्रवण किया कीजिए। मैं देखता हूँ यूट्यूब के स्टूडियो में वीडियो एनालिस्ट में जाके हैं, तो जो लंबा अध्याय होता है ना, उसको लोग कम देखते हैं, थोड़ा देखते हैं, बीच में कट कर देते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, एक बार पुनः मैंने बताया, थोड़ा सेटिंग में जाके थोड़ा चेंज करेंगे ना, तो डाटा आपका बचा रहेगा, वीडियो भी पूरी देख पाएंगे। नई सेटिंग हो पा रही है तो फास्ट फॉरवर्ड करके थोड़ा सुन लीजिए। सारे श्लोक तो आप सुन ही सकते हैं, मूल पाठ तो आप श्रवण कर ही सकते हैं। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से जुड़े रहिए। और मैं आप सभी को हृदय से आप सभी को प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।